हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार जीके का क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 2015, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 2019, ऑप्शन सी है 15 नवंबर 2021, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 15 नवंबर 2021। टीआरई 2 का क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन है, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 को शुरू किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस दिन भारत के आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के रूप में बहादुर आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने हेतु 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए साम्यवाद के लिए, ऑप्शन बी पूंजीवाद के लिए, ऑप्शन सी एकात्म मानववाद के लिए, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एकात्म मानववाद के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के लिए प्रसिद्ध है। वे दार्शनिक, समाजवादी, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा प्रस्तुत दर्शन एकात्म मानववाद का उद्देश्य एक ऐसा स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करना था जिसमें विकास के केंद्र में मानव हो। इसका जन्म, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? तो सितंबर 1916 ईस्वी में यूपी के मथुरा जिले में किस गांव में हुआ था? तो नगला चंद्रभान गांव में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए शेखर पाठक, ऑप्शन बी है शेखर जोशी, ऑप्शन सी है शेखर पांडे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शेखर पाठक। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री नामक पुस्तक शेखर पाठक इतिहासकार वन संरक्षण द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक को वर्ष 2022 के कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में कितने रुपए दिए गए? तो 15 लाख रुपए और एक ट्रॉफी तथा एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 जनवरी, ऑप्शन बी 8 जनवरी, ऑप्शन सी है 4 जनवरी, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4 जनवरी। प्रत्येक 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ब्रेल लिपि की खोज करने वाले किसने खोज किया था? तो लुईस ब्रेल ने किया था। इन्हीं के नाम पे ये ब्रेल लिपि रखा गया। इनके जन्म दिवस के अवसर पर ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। यह 2024 की विश्व ब्रेल लिपि दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन ए है, इसका 16 अप्रैल 2023 का शुभारंभ हुआ। यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई। 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ हुआ। उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी दिवस की शुरुआत 16 अप्रैल 2023 को भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर नई रेलवे स्टेशन से की गई थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से की गई थी। 16 अप्रैल 2023 को भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अज्ञात शवों के DNA का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। अज्ञात 100 के DNA का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। इस राज्य सरकार के द्वारा इस पहल को अप्रैल 2022 से शुरू किया गया था। इस डाटाबेस के निर्माण के समय से अब तक कुल 150 अज्ञात 100 के DNA का सैंपल डाटाबेस तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए है PM पोषण योजना, ऑप्शन बी है PM मध्याह्न पोषण योजना, ऑप्शन सी है नेशनल पोषण योजना, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए PM पोषण योजना। मध्याह्न भोजन का नया नाम PM पोषण योजना है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1995 ईस्वी में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी और 2021 में इसका नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना रख दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका योजना का मुख्य उद्देश्य है भूखमरी और कुपोषण को समाप्त करना और प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन और छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं? ऑप्शन ए के सीतारमन, ऑप्शन बी भावेश गुप्ता, ऑप्शन सी साके गाजी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी साके गाजी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिरोमणि समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका वर्तमान 2024 अध्यक्ष साजी के भी है। इन्होंने पूर्व में 21 मई 2020 तक नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, ONGC की अध्यक्ष है? ऑप्शन ए डॉक्टर अलका मित्तल, ऑप्शन बी डॉक्टर माधुरी मित्तल, ऑप्शन सी डॉक्टर माधुरी गिल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ONGC का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ONGC सार्वजनिक क्षेत्र की एक पेट्रोलियम कंपनी है। इस कंपनी को वर्ष 1997 में भारत सरकार द्वारा नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। 2010 में महारत्न कंपनी की दर्जा दिया गया। ONGC के वर्तमान 2024 के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समग्र रक्षा स्टाफ का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। समग्र रक्षा स्टाफ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हेग, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हेग। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जून 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा की गई थी। इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्षों का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अप्रैल, ऑप्शन ए है 20 अप्रैल, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 21 अप्रैल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 22 अप्रैल।
प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है? ग्रह बनाम प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन है 22 अप्रैल को किस ग्रुप में मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व ओजोन दिवस, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व पृथ्वी दिवस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। यह सरदार सरोवर बांध के निकट नर्मदा नदी के गुजरात के किनारे स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर है। वर्तमान में यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके लिए बनाई गई है? तो स्मारक के रूप में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के। यह नर्मदा नदी के गुजरात में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है। ऑप्शन 2 है चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक कार्य से नहीं किए। ऑप्शन सी है चंद्रमा पर यान उतरने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 2। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 3। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के एक मिशन है जो 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश किया। चंद्रयान 3 को विक्रम लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतरने वाला भारत विश्व का पहला देश है, जबकि चंद्रमा पर उतरने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पर उतरा? तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए है पारादीप, ऑप्शन बी है श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी है थुम्बा, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए राम सिरतेज, ऑप्शन बी है राम सुतार, ऑप्शन सी है रामपाल, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राम सुतार। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित गांधी जी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो राम सुतार ने किया था। दिसंबर 2022 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यह प्रतिमा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित की गई थी। इस प्रतिमा का अनावरण भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा की गई थी। यह प्रतिमा प्रतिष्ठित शिल्पकार पद्मश्री से सम्मानित राम सुतार द्वारा निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव अधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 नवंबर, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष मानव दिवस का विषय क्या था? तो सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय।
धातव्य है कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। ऑप्शन बी, विदेशों में रह रहे भारतीयों को न्याय दिलाना। ऑप्शन बी है, NRI द्वारा परित्यज्य महिलाओं को न्याय दिलाना। ऑप्शन सी है, भारतीय विरासत को वापस भारत लाना। ऑप्शन डी है, एक से अधिक। ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय विरासत को वापस लाना। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट भारत गौरव परियोजना का उद्देश्य भारत की चुराई गई विरासत को वापस लाना। इस प्रोजेक्ट की स्थापना 2013 में हुई थी। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट कला प्रेमियों के लिए गैर लाभकारी समूह है जो चोरी हुई भारतीय कलाकृतियों को ट्रैक करने और उनकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए अभिलेख की सामग्री, सोशल मीडिया और वकालत का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परमाणिक पोषक इकाई निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई है। ऑप्शन ए है भूमि की उत्पादकता। ऑप्शन बी है भूमि की वहन क्षमता। ऑप्शन सी है फसल सघनता। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमि की वहन क्षमता। परमाणिक पोषक इकाई वहन की क्षमता मापन इकाई। वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की गई जिसे उस पारितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाया गया था। ऑप्शन ए दीघा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी हावड़ा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी सुंदरबन पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी है एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दीघा पश्चिम बंगाल। भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय पश्चिम बंगाल के दीघा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय विशाखापट्टनम में स्थापित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है। ऑप्शन ए ग्रेड 6। ऑप्शन बी ग्रेड 8। ऑप्शन सी ग्रेड 10। ऑप्शन डी है ग्रेड 12। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेड 6। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ग्रेड 6 से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है। NEP 2020 के अनुसार 2020 तक कम से कम 50% शिक्षार्थियों को स्कूल और उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक अनुभव प्राप्त करना होगा। प्रत्येक बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कम से कम एक व्यवसाय सीखे और कई और व्यवसाय से परिचित हो। NEP में 2020 में कहा गया कि व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई अलगाव नहीं होगा। स्कूली छात्रों के पास वर्ष में 10 दिन बैकलेस दिन होंगे जिसके दौरान वे अपनी पसंद के व्यवसाय से अवगत कराया जाएगा। यह ग्रेड 6 से 8 तक के अनुभवात्मक व्यावसायिक शिक्षण द्वारा पूरक होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे का क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे।